हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम साइकोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पूरी साइकोलॉजी कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करेंगे जहां से एस्टेट या फिर किसी भी स्टेट के जो पर्टिकुलर टैट होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जो टैट है उनमें क्वेश्चन 101% आता ही आता है। जिन टॉपिक से सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर मैं एस्टेट में बोलूँ तो एस्टेट में पीजीटी लेवल पे एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन भी एक साथ एक ही एग्जाम में एक ही टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है वो दिया था हमारे जीन पियाजे ने। अब जीन पियाजे कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कॉग्निटिव का मतलब क्या है। जीन पियाजे हैं, जो एक पर्सन है वो है स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के पास अपना एक दिमाग होता है। ठीक है, यानी बच्चा जो पैदा होता है वो मेंटल एबिलिटी के साथ होता है, उसके पास खुद का एक दिमाग होता है जिससे वो चीज़ों को सीखता है, समझता है और अपनी ज़िंदगी में उन्हें अप्लाई करता है। अप्लाई कैसे करेगा, जब वो किसी इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या करेगा जी, इंट्रैक्शन करेगा। यानी बच्चे का दिमाग, उसने उसकी हेल्प से जो कुछ भी सीखा है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसे कैसे अप्लाई कर रहा है, उससे उसका जो है वो दिमाग और ज़्यादा क्या करता है जी, डेवलप होता है। ठीक है, जितना उसने सीख रखा है उसको जैसे ही वो अप्लाई करना सीख जाता है तो उससे वो और भी ज़्यादा उसका विकास होने लगता है। इसका मतलब जीन पियाजे बोलता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास मेंटल एबिलिटी नाम की चीज़ होती है। वो मेंटल एबिलिटी जो है वो और ज़्यादा विकसित कब होती है, जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और मैक्सिमम 14 से लेकर 15 साल की उम्र तक जो है, जितना उसकी मेंटल एबिलिटी की ग्रोथ होनी थी वो मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। 14 से 15 साल के बच्चों के बाद जो है वो इतनी एबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती जितनी 14 से 15 साल की उम्र में होती है। ठीक है, तो ये सब बातें बोलता है जीन पियाजे। अब जीन पियाजे ने एक कंसेप्ट दे दिया जिसका नाम है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को, मतलब बच्चे की एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि वो चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है और उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहा है। यानी कोई क्वेश्चन अगर वो कुछ पूछ रहा है तो वो सब चीज़ें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब माइंड से रिलेटेड जितना भी कुछ विकास होता है। अब माइंड से रिलेटेड देखो बच्चा क्या क्या करता है। बच्चा जो है किसी लैंग्वेज को सीखता है, अगर उसके पास अच्छा दिमाग है तो वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकता है। ठीक है, तो मतलब माइंड से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट है, तर्क वितर्क करना, रीजनिंग करना। रीजनिंग का मतलब क्या होता है जी, तर्क वितर्क कैसे करता है बच्चा, किसी चीज़ों के बारे में उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या है, वो क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन जो पूछता है वो सब क्या है, माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यानी बच्चे का दिमाग से रिलेटेड जो विकास होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक कॉग्निटिव वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर। जीन पियाजे के 3 बच्चे थे जिस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने ये बताया कि बच्चों के अंदर जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पास दिमाग नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अदर साइंटिस्ट थे, जो अदर साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि अरे तुम तो जितना भी एक्सपेरिमेंट किया तुमने खुद के बच्चों पे किया, और खुद के बच्चों पे तुम एक्सपेरिमेंट करके और ये बोल रहे हो कि यूनिवर्सल में सब, ये मतलब यूनिवर्स में जितने भी बच्चे हैं ना, सबके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिटिल साइंटिस्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। तो कौन थे वो, हमारे जीन पियाजे ने बोला है। तो जीन पियाजे की 2 फेमस बुक है जो काफ़ी फेमस हुई थी, जिनकी वजह से जीन पियाजे और भी ज़्यादा मतलब इनका नाम चर्चित हुआ। वो है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, दूसरी बुक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार। अब जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए हर बच्चे के अंदर ना जो दिमाग होता है वो उसके 4 पार्ट होते हैं।
मीन्स 4 स्टेजेस होती है। तो वो स्टेजेस कौन कौन सी है? सबसे पहले है हमारा सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये स्टेजेस है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि सभी बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो इन 4 स्टेजेस की हेल्प से होता है। सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सेंसोरी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इन तीनों को समझेंगे। तो सेंसोरी मोटर देखो, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसरी यानी सेंसेस। इसका मतलब क्या हो गया? सेंसेस, यानी ये जो होती है ना, वो होती है 0 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ये स्टेजेस कितने के लिए हैं कि कौन से ये वाली स्टेज में कितने उम्र के बच्चे आते हैं? 0 से 2 साल। तो बच्चा बोलता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, यानी जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा 0 से 2 साल की उम्र तक का होता है, वो जो कुछ भी सीखेगा वो सीखेगा अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, जिन चीज़ों को वो टच कर सकता है, जिन चीज़ों को वो देख सकता है, जिन चीज़ों को वो सुन सकता है, तो वही चीज़ें है उसके दिमाग पर विकास, उसके दिमाग के विकास पर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें वो सेंसेस के थ्रू सीख पा रहा है ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो अपने माइंड में रखेगा। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी नॉलेज गेन कर रहा है, उसके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है ना, वो सिर्फ कैसे आती है? स्टार्टिंग में सेंसेस की हेल्प से। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बच्चों को कुछ भी और चीज़ से आप इसे नहीं सिखा सकते। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या करता है जी? वो इमिटेशन करता है, यानी चीज़ों को कॉपी करता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, जैसे अगर मैं बच्चे की बात करूँ कि कितने मंथ्स का बच्चा इमिटेशन करना शुरू कर देता है, तो ये लगा लो कि 8 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, वो कॉपी करना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा 8 से 9 महीने के बच्चों को अगर आप कोई भी मतलब आप एक्टिविटी करते हो तो वो बिल्कुल ध्यान से देखता है और वो उसे कॉपी करने की कोशिश भी करता है। ठीक है, तो इमिटेशन होता है बच्चों के अंदर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है, अब मैंने बोला ना, ये स्टेज आती है 0 से 2 साल की उम्र के लिए। तो जब बच्चा 12 महीने से ऊपर का हो जाता है, यानी 1 साल का जो बच्चा हो जाता है, 1 साल के बाद उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम की चीज़ आती है। मतलब 1 साल से पहले अगर आप बच्चों को ये बोलो कि मान लो आपने मान लो कि बच्चा जो है वो घर में घूम रहा है, ठीक है, और घर में घूमते घूमते मान लो उसको कॉइन मिल गया। अब आप कॉइन तो उसे नहीं दे सकते ना खेलने के लिए, क्योंकि हो सकता है जैसे ही आप पलक झपकाओगे तो वो कॉइन अपने मुंह में ले लेगा, नहीं दे सकते। तो आपको वो छीनना है। तो आप क्या करोगे? कॉइन छीनोगे, डायरेक्ट छीनोगे तो वो रोने लग जाएगा, बहुत शोर मचाएगा, किसी की नहीं सुनेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों से? कॉइन छीन के और ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो चिड़िया ले गई। कहाँ गया ये कॉइन? कहाँ गया बेटा? ये तो चिड़िया ले गई। तो बच्चा क्या करता है? इधर उधर देखने लग जाता है कि हाँ चिड़िया ले गई होगी, सच में ले गई। ठीक है, बच्चे मान जाते हैं। लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके बाद अगर आप बोलो कॉइन को छुपाने के लिए आप ट्रिक लगाओ कि अरे आपने गायब किया और बोला कि चिड़िया ले गई, तो वो ना सच्ची मानेगा नहीं, वो आपके थप्पड़ मारेगा खींच के। आजकल के बच्चे मारते भी है भाई। तो क्यों? क्योंकि उसे आपको पता है कि जो कॉइन है वो कोई चिड़िया नहीं लेके गई है, वो मम्मी ने कहीं छुपा लिया अपने पीछे। ठीक है, तो वो समझ जाता है, वो बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब आपके चीज़ें जो है आपके सामने नहीं है, फिर भी आपको आपके माइंड में वो चीज़ है, आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो छोटा बच्चा होता है वो जो भी एक्टिविटी करता है ना, 0 से 2 साल की उम्र में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है बच्चों के थ्रू, वो सारी की सारी मीनिंगलेस होती है, उनका कोई भी मतलब नहीं होता, वो कुछ भी कर देता है उठ के। ठीक है, कभी रोने लग जाएगा, कभी किसी बात पे कुछ और रिएक्ट करेगा, कभी कुछ करेगा, मतलब कोई भी वो हरकतें कर रहा है। अब देखा भी होगा कि आपने बच्चों को मान लो कोई भी चीज़ उठा के वो खेलने लग जाता है, चाहे वो खेलने की चीज़ हो और चाहे ना हो, है ना। तो उनकी एक्टिविटी यहाँ पर कैसी होती है जी? मीनिंगलेस होती है। इसके बाद सेंसरी मोटर सेंसेस उनकी टीचर्स होती है। जब हम अपनी सेंसेस के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं जी? रिफ्लेक्स एक्शन। इसी को बोला जाता है इनेट स्कीमा। ठीक है, जब हम सेंसेस के थ्रू कोई चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखेगा
ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम की चीज़ होती है। इस उम्र का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को दोहराने की कोशिश करता है, उनकी कॉपी करता है, जैसा बड़ा करेंगे वैसा वो सीख जाएगा। लेकिन वो जितनी भी एक्टिविटी करेगा उनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, वो सारी मीनिंगलेस होती है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट स्टेज। इसके बाद हम जो है पार्ट 2 में देखेंगे प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।